अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। यहाँ मैं बना रही हूँ आज दाल। दो दालें मिलाकर बनाएंगे, एक है मूंग और दूसरी है मसूर। जिनको नाम नहीं आता उनके लिए लाल दाल और पीली दाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन दालों के नाम याद नहीं होते। मुझे भी पहले पता नहीं चलता था और हम उसे येलो और रेड करके ही बुलाते थे, लेकिन अब हर चीज़ का पता चलना शुरू हो गया। तो दालें मैंने भिगो कर काफ़ी देर मिक्स करके अच्छी तरह से दोनों रख दी थी। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, चाहें तो एक ज़्यादा और एक कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो एक येलो वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, रेड वाली ज़्यादा पसंद है, तो मैंने रेड को ज़्यादा रखा था क्वांटिटी में और येलो वाली को थोड़ा रखा था। मैंने काफ़ी देर दाल को भिगोया था, तकरीबन घंटा डेढ़ तकरीबन मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद मैंने इसको कुकर में डाला। फिर मैंने, क्योंकि दाल अच्छे से धुली हुई थी, तो मैंने उसको उसी पानी में ही डाल दिया कुकर में। जो पानी मैंने दाल में भिगोने के लिए डाला हुआ था उसी को कुकर में डालकर मैंने इसमें साबित धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी, ये चार चीज़ें मैंने डालकर तो इसको वेट दे दिया। तो वेट ज़ाहिर है इतनी देर भिगोया तो थोड़ी देर ही आई, कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट वेट आया। फिर इसके बाद मैंने इसको आराम से खोल लिया कुकर को, और इसमें मैंने देखा कि अब ये थोड़ी सी थिक हो रही थी। और जब ये थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और उससे यह है कि ज़रा ये वाटरी टेक्सचर इसका आ जाएगा, ज़रा पतली दाल हो जाएगी। दाल ज़रा पतली ही अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें डाल लें आप 1 प्याली मैंने इसमें दही डाली थी। दही डालकर तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छा, दही डालने के बाद उसी प्याली में मैंने पानी भर के तो जो है दाल में ऐड कर दिया। इस बहाने जो दही लगी हुई थी प्याली में वो भी साफ़ हो गई। मेरा सुगड़ापा चेक करें फिर कितनी बचत करती हूँ मैं। तो जनाब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैंने दही को पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि दाल में ज़रा देर मिक्स हो जाए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो लोग टमाटर वगैरह भी ऐड करते हैं। कुछ लोग शुरू में दही टमाटर डालते हैं, दही भी डाल देते हैं। मैंने वैसे कभी वैसे ट्राई की नहीं है। आप लोग कर बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे घर में दाल ऐसे बनती है। अब आ गया जनाब इसका मेन पार्ट, ये जो तड़का लगाना है ना। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने अब्बू के साथ ये तड़का लगाया था, जो कि मुझे नहीं आती थी दाल बनाना। तो मेरे अब्बू ने मुझे उस दिन सिखाई। हम दोनों ही उस दिन घर पर थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें दाल बनानी आती है? मैंने कहा नहीं। कहते अच्छा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो मुझे ले गए किचन में और उन्होंने मुझे बताया। जब ये तड़के की बारी आई तो इसमें एक पार्ट आएगा जहाँ अभी इसमें आग भड़केगी, तो मैं किचन से भाग गई। तो उन्होंने मुझे वापस आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि यही तो इसका मेन पार्ट होता है, जब ये ऐसे तड़का लगता है तो जो है ना इस दाल का टेस्ट निकल आता है। तो वो उनकी बात मेरे माइंड में रह गई। अब तो खैर मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ये बात मेरे माइंड में रह गई। बनानी उन्हें भी नहीं आती थी, लेकिन उनको आइडिया था कि बनाते कैसे हैं। खैर हमने बाप बेटी ने मिल के दाल बनाई और बहुत टेस्टी बनी। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर करनी है। तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं। जैसे अब ये मेरे लिए एक बेहतरीन मेमोरी है। तो जनाब मैंने यहाँ पे ऑयल गरम किया, उसमें फिर मैंने डाल दिया मक्खन। और ये मक्खन के साथ दाल का जो टेस्ट है ना, वो 2, 3, 4 क्या 100 टाइम्स आगे चला जाता है। तो जैसे ही मक्खन इसमें मेल्टेड हो जाएगा तो मैंने तड़के में रखा हुआ था अदरक, लहसुन, कलवंजी, मेथी दाना, सब्ज़ मिर्च, और अगर आपके पास रेड वाली मिर्च है तो वो भी, और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग प्याज़ों का तड़का भी लगाते हैं दाल को, लेकिन मुझे दाल में प्याज़ों के तड़के की समझ नहीं आती। मैंने कभी वैसे टेस्ट भी नहीं की, यही सोच के, क्योंकि मेरा टेस्ट डेवलप्ड है और मैं अपनी चीज़ों से नहीं हटती। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वैसे ही बनाती हूँ। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन। अब लहसुन डालकर हमने इसको वेट करना है। वेट करेंगे कि ये गोल्डन होना शुरू हो जाए, और साथ ही हम इसमें अदरक डाल देंगे, क्योंकि अदरक भी फ्राई होने में टाइम लगेगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि अदरक ज़रा, जो दाल है थोड़ी हैवी होती है, ज़ाहिर है हज़म करने में टाइम लगता है। तो हम जनाब अदरक साथ में फ्राई की हुई खाएंगे, तड़की लगी हुई, मज़ेदार आपको टेस्ट आएगा। और फिर इसके बाद जैसे ही अब ये गोल्डन हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने फ्लेम नॉर्मली रखा हुआ था, बहुत हाई नहीं किया था, और मैंने कैमरा ज़रा दूर रख के तो इसको कवर किया था। आई होप कि आपको क्लियरली पिक्चर दिखेगी इसमें से।
अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसमें जो सब्ज़ मिर्च है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा पटाख पटाख करती है, तो वहाँ पर आपने बहुत मोहतात होना है। मेरा भी हाथ जल गया था क्योंकि उसी वक्त मैंने शायद दाल डाली और उसी वक्त ही वो सब्ज़ मिर्च ने एकदम से पटाखा किया। या अब जैसे मैंने ग्रीन चिली ऐड की है ना, तो ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा एहतियात कर लेनी है कि एकदम से ज़ाहिर है वो बस्ट होती है तो आपके हाथ पे आती है। ये जनाब, ये इसका मेन तड़का होता है। ये आप देख रहे हैं, आप पटाख पटाख हो रहा है, ये इसीलिए बस्ट हो रहा है कि इसमें सब्ज़ मिर्च डली थी तो वो फटी थी। खैर, बहुत मज़े की बनती है और यही इसी दाल का मेन पार्ट ही यही, आपकी दाल का टेस्ट यहाँ से निकलता है। तो ये मेरे वालिद साहब का बताया हुआ तड़के का स्टाइल है और आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। मुझे भी बताना है कि आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। ये जो फ्लेम इसमें से आती है ना, ये कमाल होती है और आपने डरना नहीं है, बस अपने फ़ोन को कवरेज के वक्त दूर रखना है। और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनती है। आपने ट्राई करनी है, मुझे भी बताना है कि आपको मेरे बनाए हुए तरीके से दाल बनाना कैसी लगी। अच्छा, इस दाल में आप जो है ना चने की भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका मूड है तो। जितनी मर्ज़ी दालें मिक्स करते जाएं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं वैसे ज़्यादातर 3 करती हूँ, लेकिन मैंने चने की आज नहीं की थी, मैंने आज सिर्फ 2 ही की थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना के बस आज जो है ना इसी तरह ठीक है, चने वाली फिर किसी दिन बनाएंगे। यादें और लज्जतें हमेशा साथ रहनी चाहिए और अच्छी यादें तो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अब जनाब, यहाँ पे मैंने डाला था लेमन, लास्ट में मैंने डाला था इसमें लेमन, वो ऐड कर दिया था ताकि जो इसको हज़म करने की सलाहियत है हमारे अंदर तेज़ हो जाए, कि ये लेमन इस मामले में बड़ी तेज़ी से काम करता है। और यहाँ दाल हमारी रेडी हो गई है, इसके ऊपर गरम मसाला डालें और इसको इंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनेगी। आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है। नेक्स्ट व्लॉग तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।